बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारा टॉपिक है इस्लाम। व्हाट इज़ इस्लाम? इस्लाम क्या है? सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम के नाम और दूसरे मज़ाहिब के नाम में क्या फ़र्क है। जैसे क्राइस्ट के मानने वाले क्रिश्चियन, बुद्ध के मानने वाले बुद्धिस्ट, ज्यूज़ कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ज्यूज़। लेकिन इस्लाम का नाम किसी शख्स के ऊपर नहीं है। इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन एंड पीस। इस्लाम का जो रूट है, यानी रूट वर्ड यानी मादा जो है वो है सिल्म। सिल्म का मतलब पीस, और सल्म का मतलब टू सबमिट यानी इताअत करना। तो हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, एक्वायरिंग पीस बाय सबमिटिंग योरसेल्फ टू अल्लाह। अमन हासिल करना अपने आप को खुदा की इताअत में देकर, इस दुनिया में और मरने के बाद की दुनिया में। लेकिन आसान डेफिनेशन, द सबमिशन टू अल्लाह, अल्लाह की इताअत। दरअसल इंसानी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि इंसान दो तरीके से इताअत कर रहा है खुदा की। एक सबमिशन बाय कंपल्जन, कि वो हवा में उड़ नहीं सकता, पानी पर चल नहीं सकता, कान से बोल नहीं सकता, आँख से खा नहीं सकता। लेकिन ज़िंदगी के उस हिस्से में जिसमें वो आज़ाद है, अगर वो खुदा का कहना मानता है तो इताअत इख्तियारी कहलाती है, यानी वो इताअत जो कि बाय चॉइस होती है। तो इताअत मजबूरी, इताअत इख्तियारी से जब मिलती है तो पूरी ज़िंदगी इस्लाम हो जाती है। यही वजह है कि पूरी कायनात को आप मुस्लिम मान सकते हैं, क्योंकि वो खुदा की इताअत कर रही है। खुदा ने जैसे उसके लिए लॉज बनाए वो वैसे ही उस पर अमल कर रही है। तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अपने नाम से ही साबित करता है कि ये खुदा का दिया हुआ मज़हब है, ना कि किसी इंसान का। दुनिया में जो पहला इंसान आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने इस्लाम की ही तालीम दी। तो आदम से लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हज़रत मोहम्मद तक जितने भी अंबिया आए, उन सब ने इस्लाम की ही तालीम दी, यानी खुदा की इताअत, द सबमिशन टू अल्लाह। तो अल्लाह की इताअत का नाम ही इस्लाम है। पूरी कायनात चूँकि इस्लाम पर अमल कर रही है, इसलिए इंसान से उम्मीद की जाती है कि वो भी इस्लाम पर अमल करे। जब हम इस्लामी टीचिंग्स की बात करते हैं तो इस्लामी टीचिंग्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे बिलीफ, वर्शिप एंड डीलिंग। अकायद, इबादत और मामलात। अकायद कौन कौन से हैं? अकायद पहले ही समझ लें, अकीदा कहते किसे हैं। बिलीफ, फेथ, अकीदा, इसका मतलब होता है एफर्मेशन बाय द टंग, कन्विक्शन ऑफ द हार्ट एंड एक्शन बाय द बॉडी। ज़ुबान के इकरार, दिल के यकीन और जिस्म के अमल। इन तीनों चीज़ों के मजमूए का नाम अकीदा है। अकीदे का मतलब ग्रह भी होता है, यानी ऐसी ग्रह जो कि रस्सी में बांधी जाती है रास्ता तय करने के लिए। उसकी वजह यह है कि इंसानी जहन में बहुत ज़्यादा वुसअत है। जैसे आप इमेजिन करें, बहुत बड़े रेगिस्तान, बहुत ज़बरदस्त समंदर और स्पेस, यानी इंसान का इमेजिनेशन ऐसा है कि अगर उसे एक रास्ते पर नहीं रोका गया तो वो कहीं का कहीं निकल सकता है। तो अकीदे का मतलब ये भी होता है कि रस्सी में ग्रह बांधकर जो रास्ता दिखाया जाता है किसी भीड़ को। तो इस्लाम में 6 अकीदे हैं। तौहीद यानी बिलीफ इन वन एंड यूनिक गॉड, खुदा को एक मानना। आमनतु बिल्लाह व मलाइकती, एंजल्स ऑफ गॉड, खुदा के फरिश्तों को मानना। व रसूलिही, उसके मैसेंजर्स ऑफ गॉड, प्रॉफिट ऑफ गॉड्स को मानना। आमनतु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रसूली, बुक्स ऑफ गॉड, खुदा ने जो किताबें भेजी हैं उन सारी किताबों को माना जाए। और आमनतु बिल्लाह मलाइकती व कुतुबी व रसूली व यौमिल आखिर, और मरने के बाद की ज़िंदगी को मानना, यानी आखिरत को मानना, और तकदीर को मानना। तो हम कह सकते हैं इस्लाम के अंदर 6 अकीदे हैं: तौहीद, आखिरत, रिसालत, फरिश्तों, आसमानी किताबें और तकदीर। तो इन 6 चीज़ों को मानकर इंसान का अकीदा पूरा होता है। दूसरी चीज़ है इबादत। इबादत का मतलब 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक होती है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। दूसरा होता है खुदा मरकज़ी हयात, गॉड ओरिएंटेड लाइफ। कुरान में खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी गॉड सेंटर्ड लाइफ गुजारने के लिए। तो यहाँ इबादत से मुराद हम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ले रहे हैं। तीसरी चीज़ है डीलिंग, यानी मामलात। आप कह सकते हैं हुकूक,
rights of parents, rights of relatives, rights of Muslims, rights of human beings, rights of neighbors, rights of living things, rights of non-living things, rights of self. 8 हुकूक हैं। नफ्स का हक, वालिदैन का हक, रिश्तेदारों का हक, पड़ोसियों का हक, मुसलमानों का हक, इंसानों का हक, जानदार चीज़ों का हक, गैर जानदार चीज़ों का हक। तो कुल मिला के 6 अकायद हैं, 4 इबादात हैं और 8 हुकूक हैं। तो 18 चीज़ें हैं जिनको इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शुमार किया जाता है। अब इन चीज़ों में लिंक क्या है, मतलब क्या राब्ता है? देखिए, एक जिंदा इंसान और मुर्दा इंसान में जो फ़र्क है वो है कि जिंदा इंसान सोच रहा है, वो एक्शन में है। तो अकीदा जो है वो इंसान की सोच को बदलता है, वो उसके मेंटल कैनवस को चेंज करता है। वो इंसान जो आखिरत को नहीं मानता, मरने के बाद की ज़िंदगी को नहीं मानता, उसका मेंटल कैनवस छोटा होता है। दुनिया की कामयाबी उसे मगरूर कर सकती है, वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकता है। दुनिया की नाकामी उसे मायूस कर सकती है, वो खुदकुशी कर सकता है। लेकिन जब कोई आखिरत को मानेगा तो उसे ये मानना होगा कि इंसान को हमेशा के लिए पैदा किया गया, यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए है, तो यहाँ का मिलना ना मिलना, मिल के खोना कोई माने नहीं रखता। तो यहाँ अगर उसे कोई कामयाबी मिलेगी तो क्रेडिट खुदा को देगा और ज़्यादा पोलाइट होगा, और नाकामी मिलेगी तो भी क्रेडिट खुदा को देगा और मायूस नहीं होगा। तो अकीदा जो है वो इंसान के सोचने को ठीक करता है। इसको किसी ने इस तरह कहा कि दिमाग बाग की तरह है, जिस तरह बाग की केयर नहीं की जाती वो ख़राब हो जाता है, उसी तरह दिमाग है, अगर उसकी केयर नहीं की गई तो उसमें उल्टी सीधी सोचें आ जाएंगी, जिसकी वजह से अमल भी ख़राब होगा। इबादत जो है वो एक तरह की ट्रेनिंग है, एक ट्रेनिंग कोर्स जो कि मतलब इंसान को डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर करना होता है, या ज़िंदगी में एक बार हज करना जैसे। तीसरी चीज़ है मामलात। तो मामलात वो चीज़ें हैं जहाँ इंसान के अमल को, रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकायद ने इंसान की सोच को बदला, इबादत ने इंसान की फीलिंग को बदला, और मामलात में उसके एक्शन, उसके अमल का इजहार हुआ। यही वजह है कि कुरान में 45 आयतें हैं जिसमें कहा गया जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए। कुरान दोनों चीज़ों को मिला के पेश करता है, अलग अलग नहीं। इमाम शौकानी ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि जैसे ख़त होता है उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है एड्रेस, एक है मैटर, उसका मवाद। अगर किसी ख़त में एड्रेस नहीं है लेकिन लेटर बहुत अच्छा लिखा है तो भी कोई फ़ायदा नहीं, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेगा। इसी तरह अगर एड्रेस लिखा है मगर मवाद नहीं, खाली है, तब भी अगर वो पहुंचा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एड्रेस गोया कि इंसान का अकीदा है कि उसका अकीदा सही हो, और उसका जो मैटर है वो उसका अमल है। तो कुरान में जगह जगह जहाँ पर भी जिक्र आया इस बात को कहा गया कि सही अकीदा और सही अमल सालेह। तो इस्लामी तालीमात इंसान की सोच को बदलती हैं, उसकी एहसासात को बदलती हैं और उसके अमल को बदलती हैं, तब जाके इंसान गोया के पूरे इस्लाम पर अमल करता है। एक बात और समझने की है कि इस्लाम को समझने के 2 चैनल हैं। एक तो है कि बेसिक सोर्स यानी कुरान के ज़रिए समझना, कुरान और उसके इंटरप्रिटेशन, हदीस को समझना, और फिर मुसलमानों को चेक करना। तो अगर आप कुरान को उसके बुनियादी माखज़ कुरान और हदीस की मदद से समझ रहे हैं, हदीस का मतलब होता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़ेल और तकरीर यानी मंजूरियाँ, वर्ड्स, डीड्स एंड अप्रूवल्स ऑफ द प्रॉफिट। कुरान की तशरीह हदीस है, दोनों को ही बुनियादी माखज़ माना जाता है। तो अगर आप कुरान हदीस पढ़ के इस्लाम को समझेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मुस्लिम शुड बी रिफॉर्म, मुसलमानों को बदलो। लेकिन एक दूसरा चैनल होता है फॉलोअर्स यानी मुस्लिम्स को समझ के इस्लाम को समझना। तो आजकल आप उस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस्लाम शुड बी रिफॉर्म। तो ज़्यादातर लोग मुस्लिम बिहेवियर को इस्लाम समझते हैं, इसलिए वो गलत नतीजे पर पहुंचते हैं। यहाँ ये बात याद रखने की है कि मज़हब जो होता है वो रोशनी और गाइडेंस की तरह होता है। कुरान में अल्लाह ताला जन्नत से जब निकालता है आदम, हवा और इब्लीस को, तो कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास मेरी तरफ से गाइडेंस आएगी। तो जो उस हिदायत की पैरवी करेंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। गोया कि मज़हब की डेफिनेशन इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है
guidance, the guidance of God revealed upon prophets for mankind. खुदा की हिदायत इंसानों के लिए जो अंबिया पर नाजिल हुई, क्योंकि इंसान को कदम कदम पे ज़रूरत है इस रहनुमाई की कि उसका उसके अपने साथ बिहेवियर कैसा हो, मेल फीमेल का बिहेवियर कैसे हो, इंसान का उसके इमोशंस के साथ बिहेवियर कैसा हो, इंसान का उसकी अक्ल के साथ बिहेवियर कैसा हो, इंसान का इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ बिहेवियर कैसा हो. तो इंसान को कदम कदम पे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो कुरान वही गाइडेंस मुहैया करता है. तो इसी तरह हम देखते हैं कि इंसान जो है इस्लामी तालीमात पर जब वो अमल करता है तो गोया कि पूरी यूनिवर्स के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स भी मुस्लिम है, मुस्लिम जो कि खुदा का कहना मानने वाला, यानी खुदा की इताअत करने वाला. तो जब इंसान खुदा की इताअत करता है तो वो अमन हासिल करता है. इसीलिए इस्लाम का मतलब द सबमिशन एंड द पीस, अमन और इताअत दोनों ही होते हैं, क्योंकि खुदा की इताअत से इंसान को इस दुनिया में अमन मिलता है और मरने के बाद के दुनिया में भी अमन मिलता है.